अभिषेक, आपकी टीम का इस आईपीएल 2025 का सफर खत्म हो गया है। अब तो जितने भी मैचेस हैं वो सिर्फ वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग देखने के लिए ही बचे हैं। लेकिन इधर मुंबई इंडियंस ने जिस तरीके से पलट दिया है वही है ब्रेकिंग न्यूज हमारी। आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तीसरी सबसे बड़ी जीत, जयपुर में जाकर राजस्थान रॉयल्स को उनके किले में 100 रन से हरा दिया है और राजस्थान रॉयल्स इस हार के साथ प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है और 14 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस नंबर 1 टीम बन गई है। पहले बल्ले से कमाल किया, फिर बॉल से कमाल किया, एमआई ने कमाल कर दिया, जयपुर में राजस्थान रॉयल्स को 100 रन से हरा दिया। ये रहा मैच का छोटा सा स्कोर कार्ड और इस पर करेंगे डिस्कशन, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने आज पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में सिर्फ 2 विकेट खोकर 217 रन बनाए थे और उनके सामने राजस्थान रॉयल्स 117 रन पर ढेर हो गई। रियान पराग की जो रोती हुई शक्ल आपकी स्क्रीन पर है, इसके बारे में भी बात करेंगे और बात करेंगे राजस्थान की गंदी, घटिया और घिनौनी परफॉर्मेंस के बारे में भी। पर अभी बात करनी है हमें मुंबई इंडियंस की परफॉर्मेंस के बारे में। भाई, मुंबई इंडियंस जिसको लोगों ने मान लिया था कि आईपीएल 2025 से शुरुआत में ही बाहर हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे मैच हार गए थे, और अब लगातार 6 मैच लगातार जीती है मुंबई इंडियंस। प्रशांत कपूर, जीत पर खुश तो आज बहुत हो गए आप, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने आरसीबी को नीचे दबाकर ऊपर आकर पॉइंट्स टेबल टॉप कर दी। भाई बिल्कुल यार, मतलब आप देखो कि हमेशा ऐसी करती है मुंबई। हाँ। जब मैं पहले भी आपकी, जब हमने मुंबई ने 4 मैच 5 मैच जब हो गए थे, कह रहे 5 में से 1 ही जीती है, मैंने कहा मुंबई को आप थोड़ा टाइम दे। हाँ। 5 मैचों में मुंबई के बारे में नहीं पता लगता है। मुंबई जो अपना गेम शुरू करती है वो मई में ही करती है, अप्रैल में उनका मन नहीं करता गेम खेलने का। फिर आते ही जैसे उन्होंने सेट कर दी अपनी पारी, और जिस हिसाब से राजस्थान को आज हराया है, ये तो गनीमत है जोफ्रा आर्चर की, जो मतलब वो पिछले साल तक तो मुंबई में ही थे ना, तो मतलब पिछले साल तक, तो इसी वजह से उनको थोड़ा सा बैटिंग करने का मौका दे दिया हमने, वरना तो हमने 140 रन से हराना था कम से कम। फिर हमने सोच लिया हमारा नेट रन रेट तो हो ही गया भाई +1.2 के ऊपर, तो अब ठीक है, जब बच्चे बाहर हो ही रहे हैं थोड़ा सा खेलने देते हैं इनको, क्या ही करेंगे, और अब इसके बाद घर ही जाना इन्होंने। बिल्कुल, मुंबई इंडियंस ने शानदार बैटिंग करी, तो मुंबई इंडियंस का पहले बैटिंग कार्ड दिखाते हैं और फिर अभिषेक मनचंदा आपके पास भी आएंगे, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स यार अपना बैटिंग कार्ड दिखाओ, क्यों आ रहे हो मेरे पास। 20 ओवर में सिर्फ 2 विकेट ले पाई मुंबई इंडियंस के। छोटा सा स्कोर कार्ड है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। रायन रिकल्टन 38 बॉलों में 61 रन, 7 चौके 3 छक्के। उसके बाद रोहित शर्मा ने फिर आज एक 50 मार दिया भाई, तीसरी 50 रोहित शर्मा के बल्ले से आई है, और पिछले 4 मैचों की एवरेज मिला के इनकी करीब 69 की बन गई है। तो 53 रन आज रोहित शर्मा के बल्ले से भी आए, 36 बॉलों में 9 चौके थे जिसमें, और उसके बाद सूर्य कुमार यादव जो टीम इंडिया के कैप्टन है, और हार्दिक पांड्या जो मुंबई इंडियन के कैप्टन है, उनके 48 रन आए। आप जो स्कोर कार्ड देख रहे हैं इसमें कुछ गलती नहीं है, दोनों के 48 ही रन है और 23 ही बॉलों में है। 3 छक्के आए सूर्य कुमार यादव के बल्ले से, 1 छक्का आया हार्दिक पांड्या के बल्ले से, लेकिन 6 चौके जो हार्दिक पांड्या ने निकाले हैं। आज उन्होंने बता दिया कि भाई वो सिर्फ मिडिल ऑर्डर में ही नहीं, मतलब वो थोड़े से अगर टॉप ऑफ द ऑर्डर भी आएंगे, अपने आप को थोड़ा सा प्रमोट किया उन्होंने, और बता दिया कि मैं तिलक वर्मा से भी बढ़िया बैटिंग करके दिखा सकता हूं, मैं विल जैक से भी बढ़िया बैटिंग करके दिखा सकता हूं। और एक तगड़ी कैप्टनसी जो है वो मुंबई इंडियंस की तरफ से हार्दिक पांड्या ने करके दिखाई, जो कि पिछले साल तक बिल्कुल लोग उल्टा कह रहे थे कि हार्दिक पांड्या से नहीं होगा, ये डुबा देगा मुंबई इंडियंस को, फिनिश कर देगा। पिछले साल तो जो मुंबई इंडियंस के साथ जो उनके पीआर का भी जो ब्लंडर हुआ, जो लड़ाइयां ऐसे खुलकर सबके सामने आई, इतने सारे लोगों ने बात बनाई। मुंबई इंडियंस ने सबसे बढ़िया काम किया था ऑक्शन से पहले जी, जब उन्होंने अपने सारे बड़े क्रिकेटर्स को रिटेन कर लिया था। उन्होंने बुमराह को भी रिटेन किया, उन्होंने हार्दिक पांड्या को भी कप्तान की तरह रिटेन किया, उन्होंने सूर्य कुमार यादव को भी रिटेन किया, उन्होंने रोहित शर्मा को भी रिटेन किया, उन्होंने तिलक वर्मा को भी रिटेन किया। मुंबई इंडियंस ने बहुत बढ़िया काम किया था। ऑक्शन में शायद वो बाकी लोगों से
कम टीम बना पाए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस टीम को हराना बड़ा मुश्किल है। अभिषेक, आपसे बात करते हैं। मत करो। जिस तरीके से नहीं करनी पड़ेगी आपको, मेरा मन नहीं है, आपको पैसे मैं नहीं टीवी शो पर। अरे भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस ले लो यार। जिस तरीके की आपकी परफॉर्मेंस है, मैं समझ सकता हूं कि राजस्थान रॉयल्स का फैन का जो दिल है वो कितना टूट रहा होगा, लेकिन सिर्फ 2 विकेट शुरुआत में ही रायन रिकल्टन और जो रोहित शर्मा की जो जोड़ी है उसका तोड़ ही, उस जोड़ी का कोई तोड़ नहीं था राजस्थान रॉयल्स के बॉलर के पास, और हर बॉलर की जबरदस्त पिटाई हुई, बढ़िया साझेदारी हुई। सबसे पहले रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन के बीच, जिन्होंने 116 रन की पार्टनरशिप की। 11 ओवर 5 बॉलों में 116 रन की ये पार्टनरशिप हुई, सिर्फ 71 बॉलों में, जिसमें रोहित शर्मा के बल्ले से 52 रन आए और रायन रिकल्टन के बल्ले से 61 रन आए। इसके बाद जैसे ही रायन रिकल्टन आउट हुए, रोहित शर्मा भी 123 जब स्कोर था वहां पर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद फिर से एक बढ़िया साझेदारी हुई 96 रन की। 96 रन की लगभग साझेदारी हुई, जहां पर सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या दोनों ने जबरदस्त पिटाई करी। एक चौके मार रहा था, एक छक्के मार रहा था, और भैया मार तो सिर्फ एक को ही रहा था, और वो था राजस्थान। अभिषेक, आपकी टीम की परफॉर्मेंस काफी सड़ी हुई रही, लेकिन क्या आज के मैच में जो परफॉर्मेंस थी, आप कहोगे कि ना सिर्फ सड़ी हुई थी बल्कि गली हुई भी थी? जी नहीं थी, और क्या आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आपने जो सारी बातें बोली हैं, मैं उससे अलग थोड़ी ना कुछ बोलने वाला हूं। अब थी गंदी परफॉर्मेंस तो थी, अब अगर हमारे पल्ले ऐसा चैंपियन क्रिकेटर रोहित शर्मा पड़ जाता है कि भाई जो 61 रन बनाए 38 बॉलों में, 7 चौके 3 छक्के, 160 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, हम तब से ये बोले जा रहे हैं कि रोहित शर्मा की फॉर्म नहीं, रोहित शर्मा की फॉर्म नहीं है। रोहित शर्मा की फॉर्म आती हमारे ऊपर है। अब बताइए फिर क्या करेगी राजस्थान? राजस्थान क्या, उनके आगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया भी, वो तो ऑस्ट्रेलिया को भी बच्चा समझ लेते हैं। तो राजस्थान की टीम तो फिर भी मिली जुली सी है। फिर ये रायन रिकल्टन, बताइए 53 रन ये भी मार के चले गए। हमारे बॉलर बेचारे ढूंढते रह गए कि भाई रायन रिकल्टन ऐसे, हम तो इनको तो ऐसे ही आउट कर देंगे, वैसे आउट कर देंगे। हमारे पास भी जोफ्रा आर्चर है, लेकिन भाई क्या करें, हमारे आर्चर वार्चर सब आके मतलब नाम से आर्चर हैं, निशाने इनके ठीक लगते नहीं है, तो पता नहीं काहे के आर्चर है, मुझे तो समझ में नहीं आता है भाई। अगर इनके ये अगर तीरंदाजी अगर ऐसी करते हैं, मैं कह रहा हूँ भाई यार, अब या तो अगर हो सकता है ये घर से मतलब आर्चर वार्चर बनना चाहते हो और मतलब इनको जबरदस्ती क्रिकेट में धकेल दिया हो। मेरे को तो यही लगता है कई बार इनकी बॉलिंग देख के कि भाई इतनी तेज बॉल मारते हैं, ऐसा लगता है कि सच में तीर ही मार रहे हो, इतनी तेज आती है, लेकिन भाई वो सही जगह भी तो होनी चाहिए। उसके बाद फिर ये हो गया कि हमारे बॉलरों ने कैसे करके आपके मतलब आप मतलब हुई मतलब क्लोजेट, तो आप भी मुंबई फैन हो, हाँ, तो आपकी टीम जो है तो उसको जो है आउट कर रहे थे भाई। रोहित शर्मा के लिए अपील हुई, सबके लिए अपील हुई, जैसे ही थर्ड अंपायर के पास जाती थी और वो कहते थे यार अंपायर साहब आपने नीचे गलती कर दी है, वो तो पिचिंग आउटसाइड लेग हो रही है, बार-बार पिचिंग तो सामने दिख रही थी, मतलब इसमें कोई गलत और दिख तो हमें भी रहा था भाई, ऐसा थोड़ी है कि हम आंखें बंद करके वाली कोई बात नहीं है। सार्केज़म क्या भाई, ये तो सरेआम है सारे जग के, सारे मतलब दुनिया के आगे बड़ी कर रहा है ये। कम से कम राजस्थान और चेन्नई के फैंस को तो शोभा नहीं देता ये बातें बोलना। लेकिन अभी राजस्थान रॉयल्स का बॉलिंग कार्ड भी दिखा देते हैं। आपने जोफ्रा आर्चर की बात करी, वाकई में वो जो आर्चर है उनकी आर्चरी ऐसी हो जाती है जैसे जो इंडिया के आर्चर्स की ओलंपिक्स में जाकर हो जाती है, इधर उधर निकल जाता है सब कुछ। आज आपको दिखाते हैं कि राजस्थान रॉयल्स का बॉलिंग कार्ड किस तरीके से रहा। जोफ्रा आर्चर 4 ओवर में 42 रन, कोई विकेट नहीं। ये आपका स्ट्राइक बॉलर जो कि बिल्कुल ना स्ट्राइक कर रहा है ना बॉलर जैसा सा लग रहा है। 10.5 की इकोनॉमी। जोफ्रा आर्चर, बहुत ही गंदी आज बॉलिंग हुई इनकी तरफ से। अगर आप आर्चर को ये बोल रहे हो तो फजल हक फारूकी को क्या बोलोगे भाई? देखिए उन्होंने 50 मारी है, अफगानिस्तान से आते हैं, वहां पर जो हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, तो फजल हक फारूकी को वो लेफ्टिस्ट तरीके से हम उनको थोड़े से पॉइंट दे देते हैं। लेफ्टिस्ट, यस। 4 ओवर में इन्होंने 54 रन दिए, पर महेश तीक्षणम श्रीलंका से लेकर आए इनको पिटवाने के लिए। 4 ओवर में 47 रन, सिर्फ 1 विकेट देकर। कुमार कार्तिकेय 2 ओवर में 22 रन, कोई विकेट नहीं। आकाश मधवाल 4 ओवर में 39 रन, कोई विकेट नहीं। और रियान पराग, जिनसे कोई उम्मीद नहीं थी, कप्तान रियान पराग, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ कर भी नहीं रहे। 2 ओवर में 12 रन देकर इन्होंने 1 विकेट लिया।
तो ये थी राजस्थान रॉयल्स की बॉलिंग, बिल्कुल कंप्लीटली कलरलेस। अब अभिषेक मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कलरलेस इसीलिए थी कि इतना जटाक जो पिंक कलर अपनी जर्सी में पहन के आए थे, सारा कलर तो वहां डाल दिया इन्होंने। इनके लिए अपनी ना इनसे बॉलिंग हुई ना इनसे बैटिंग हुई। रियान पराग की आप मेरे को बॉलिंग फिगर दिखा रहे हो, भाई वो कप्तान है, उनकी कप्तानी दिखाओ ना, पता नहीं कहां चली जाती है। ये अपना करने आते, कप्तानी करने आते हैं, बॉलिंग करने आते हैं, बैटिंग करने आते हैं, इनके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा होता है, खो न जाएंगे तारे जमीन पर। भाई खोए पड़े हैं वो दिमाग से, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कैप्टेंसी कैसे होती है। ऊपर से इतनी सारी, मतलब हमारी फेवरेट टीम हो रखी है राजस्थान, और अंदर से ऐसी ऐसी खबरें आ रही होती है कि कैप्टेंसी के लिए वहां पे यशस्वी लड़ रहा है, कोई कह रहा है कि वहां पे भाई साहब वो रियान पराग को नेपोटिज्म किड बना रहे हैं, कोई कह रहा है कि नहीं उसका बनता था इसका बनता था, संजू सैमसन को कोई चोट नहीं लगी है। ये कैसी खबरें आ रही है भाई, ये आईपीएल ही है जरा सा, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी इंटरनेशनल टीम हो। यहाँ पे इतनी सी छोटी सी क्लब टीम के अंदर से अगर इतनी सारी उल्टी सीधी खबरें आ रही हैं तो भाई टीम में कुछ तो दिक्कत चल रही है। मेरे को तो डाउट होता है ये लोग फैंस को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं यार। पिछले साल जो मुंबई के साथ हो रहा था ना, वो सारा ट्रांसफर हो गया है राजस्थान में, हाथ मिला लिया। पिछले साल मुंबई में ये सारी बातें चल रही थी कि कप्तानी के ऊपर लड़ाई है, जो सीनियर प्लेयर्स है उनमें लड़ाई है, और अब ये सारी खबरें आ रही हैं राजस्थान रॉयल्स के कैंप से, जहां पर जो संजू सैमसन जो कि कप्तान थे राजस्थान रॉयल्स के, वो एक मिस्ट्री इंजरी की वजह से, मिस्ट्री तो नहीं, मतलब उनको तो खैर मैच में भी हमने देखा था इंजर्ड होते हुए, वो काफी सारे मैच इंजर्ड होते हुए तो हमने ऋतुराज गायकवाड़ को भी देखा था, लेकिन जो उनकी बाद में हरकतें थी वो देख के यही लग रहा था कि उनकी इंजरी भी बिल्कुल मिस्ट्री ही थी। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर रियान पराग को जिस तरीके से कप्तानी गई, और रियान पराग की कप्तानी में जिस तरीके से राजस्थान ने बिल्कुल घुटने टेके हैं इस आईपीएल 2025 में, वो हम सब लोगों के सामने है। लेकिन क्या बात दोबारा से वहीं पर आ जाएगी कि ये जो प्लेयर्स को रिटेन किया था राजस्थान रॉयल्स, हर बार हर राजस्थान की हार पर क्या ये समझ में आता है कि जो राजस्थान रॉयल्स ने जिन जिन प्लेयर्स को छोड़ा और जिन प्लेयर्स को पकड़ा, भाई आप सोचिए, राजस्थान रॉयल्स के पास जॉस बटलर थे, उन्हें जाने दिया, गुजरात गए हैं वो, वहां पर फोड़ रहे हैं वो, यहां पर उनके पास एज सच कोई वहां पर मतलब वो बैटिंग फायर पावर जॉस बटलर की मिस कर रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट को छोड़ा, आपके स्ट्राइक बॉलर थे उनको छोड़ा, वो मुंबई पहुंच गए, मुंबई पहुंचकर उन्होंने 3 विकेट लिए, अभी उनका बॉलिंग कार्ड में आप उनको भी दिखाएंगे। उसके अलावा जो आपने 2-2 विकेट कीपर, संजू सैमसन आपके पास ऑलरेडी थे, आपने ध्रुव जुरेल को, क्या आपको पहले से ही पता था कि संजू सैमसन को इंजरी होने वाली है? और विकेट कीपर तो भाई आपको और भी मिल जाते, जोफ्रा, अगर आप जॉस बटलर को रिटेन करते तो वो भी विकेट कीपर ही थे, पर आपने रिटेन किया ध्रुव जुरेल, हमें सबको पता है कि क्या परफॉर्मेंस उनकी चल रही है। शिमरन हेटमायर, भाई मारने का नाम ही नहीं ले रहे, शिमरन के नाम में रन है लेकिन उनकी फॉर्म में रन नहीं है। अब आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से राजस्थान ने घुटने टेके, क्योंकि भाई साहब यूजी चहल भूल गए क्या, अभी जो हैट्रिक लेकर आ रहे हैं, इनको भी तो उठा के बाहर फेंक दिया इन लोग ने, रिटेन नहीं करा। बिल्कुल, और मतलब आप फिर कहते हैं कि हम बतौर फैन इनकी तरफदारी करें, ऐसे कैसे कर ले भाई? युजवेंद्र चहल के सामने माही थे और उन्होंने माही को भी वश में कर दिया। मतलब आप युजवेंद्र चहल की आप बातें देखिए, लेकिन अभी आप ये देखिए कि राजस्थान रॉयल्स की परफॉर्मेंस किस तरीके से रही। 217 बनाए थे मुंबई ने, 218 का टारगेट था, ऐसा लगा कि जैसे गुजरात को पीटा था राजस्थान रॉयल्स ने, उस तरीके की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, पर देखने को मिली ये लप्पू सी परफॉर्मेंस। यहां पर यशस्वी जायसवाल 6 बॉलों में 13 रन, 2 छक्के इन्होंने लगाए, आउट हो गए। वैभव सूर्यवंशी पिछले मैच में बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए थे, ऐसा लगा कि शायद इस मैच में वो थकान हुई उनको, 2 बॉल पर 0 रन बनाकर 14 साल का बच्चा ये आउट हो गया। इससे ज्यादा इनके फॉर्म को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, जुवेनाइल हैं, नहीं केस लग सकते। इनको भेजो आप, योगराज सिंह के पास भेजो, वो नहीं मानते ये सब के जुवेनाइल और अंडर एज और ये वो सारी बातें, वो विश्वास ही नहीं करते सब में। लेकिन नीतीश राणा नंबर 3 पर, नीतीश राणा, कोलकाता नाइट राइडर्स ने जब इनको रिटेन नहीं किया था तो बुरा मान गए थे, ये और इनकी धर्मपत्नी। आप देखिए इनकी परफॉर्मेंस देखकर राजस्थान रॉयल्स पूरी बुरा मानी हुई है। 11 बॉलों में सिर्फ 9 रन। रियान पराग, ये है कप्तान, ये है करण जौहर वाले कप्तान। 8 बॉलों में 16 रन बनाए रियान पराग ने, 3 चौकों के साथ। पूरा सीजन निकल गया है, इनकी बढ़िया बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली। ध्रुव जुरेल 11 बॉल में 11 रन। हम अभी तक ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि ध्रुव जुरेल के पास ऐसा क्या है जिस वजह से इनको रिटेन किया गया।
जिस वजह से इनको इतने सारे मैच हरवाने के बावजूद भी बार बार सिमरन हेटमायर के ऊपर प्रमोट किया जा रहा है। और तो सिमरन हेटमायर के ऊपर प्रमोट करना, आप ये कहोगे कि किसी को भी कर दो, कल को आप आकाश मधवाल को भी कर दो, वो भी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनसे। तो सिमरन हेटमायर पहली बॉल पर आउट हुए, लेकिन कहना होगा कि कैच जबरदस्त लिया सूर्य कुमार यादव ने वहां पर। शुभम दुबे, इनको बार बार इंपैक्ट प्लेयर के तरीके से लेकर आया जाता है, लेकिन जब बाकी के 11 प्लेयर कुछ नहीं कर रहे तो इंपैक्ट प्लेयर भी अकेला क्या करेगा। 9 बॉलों में इन्होंने 15 रन बनाए। जोफ्रा आर्चर जो बॉलिंग में नहीं कर पाए थे, वहां पर बैटिंग में कर पाए। टॉप स्कोरर रहे जोफ्रा आर्चर राजस्थान रॉयल्स के लिए। और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जोफ्रा आर्चर के लिए शर्म की बात है कि उन बॉलिंग से ज़्यादा वो बैटिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये या फिर राजस्थान रॉयल्स के लिए शर्म की बात है कि आपका जो टॉप स्कोरर है वो जोफ्रा आर्चर है। 27 बॉलों में 30। महेश तीक्षणा, कार्तिकेय और आकाश मधवाल के बारे में बात करके मैं अपना गला और नहीं सुखाऊंगा। राजस्थान रॉयल्स के फैंस को ऑलरेडी सुखा रखा है इस बैटिंग में। राजस्थान रॉयल्स की इतनी गंदी बैटिंग देखने के बाद अब राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल में जहां कहीं पर भी है, हमें पता है कि बिल्कुल नीचे है। वहां से अब IPL 2025 का सफर इनका खत्म हो गया है। यहां से किस तरीके से अब आप देखते हो इस टीम का सफर, क्योंकि आज ऐसा लग रहा था कि शायद पलटवार करना चाहिए था। आज तो टिमिड क्रिकेट खेली क्या इन्होंने? इन माय हम्बल ओपिनियन, हाँ, नो कमेंट्स। अरे यार मतलब मन ही नहीं कर रहा ना कमेंट करने का। आप कैसे सवाल पूछ रहे हो? मैं बार बार बता रहा हूँ, ना इनसे रिटेंशन ठीक हो रही है, ना इनसे बैटिंग ठीक हो रही है, ना इनसे बॉलिंग ठीक हो रही है, ना कप्तानी ठीक हो रही है। आप मेरे से एक ही चीज को घुमा घुमा के कभी कान इधर से पकड़ रहे हो, कभी उधर से पकड़ रहे हो, आप पहुंच एक ही जगह रहे हो कि इन्होंने कितना गंदा करा। मैं बता रहा हूँ बहुत गंदा करा। बिल्कुल भाई फैंस यहाँ पे डिसअपॉइंट हुए घूम रहे हैं कि यार आपसे बैटिंग नहीं हो पा रही। तो दूसरी टीम किस बात पे भाई बैटिंग कर रही थी और आपने बड़े चौड़ में आके टॉस जीत के पहले बॉलिंग करेंगे जी, हम तो बाद में चेस कर लेंगे, जितना मर्जी तुम बना लो। इतने कोई बहुत ज्यादा रन भी नहीं बना दिए थे। हाँ। मतलब ये तो पिछली बार इन लोग ने भी बना लिए थे 200 सवा 200 रन, तो मतलब मानते ही है ना, और वो भी 15 ओवर में बना लिए थे। वही तो बात है कि जो बना तो सकते हैं ये, लेकिन मन नहीं था जी आज बिल्कुल। हमारा तो ऐसे था, चलो ठीक है, मैं वो बेचारा बच्चा है यार, वो सूर्यवंशी, उसको मैं क्या दोष दूं मैं कि ठीक है, वो यही एक्सपीरियंस होता है। और जहां इनका कप्तान है वो तो इंटरनेशनल मैचों में ऐसे करता है, एक दिन 100 मारेगा, अगले दिन 0 पे आउट हो जाएगा। तो जब इनका कप्तान इंटरनेशनल मैचों में ऐसा कर सकता है, मैं उस बच्चे के ऊपर क्या ब्लेम डालूं? उसने चलो गया सो गया। बाद में यशस्वी जायसवाल, भाई आप तो सीनियर हो, आप तो इंडिया के लिए खेलते हो, थोड़ा जिम्मेदारी ले लो। नहीं, उनको भी मारते मारते आउट होना है। लेकिन नीतीश राणा, रियान पराग कब लेंगे जिम्मेदारी भाई? रियान पराग को कप्तान बन गए हो वो आप। भाई मुझे तो ये लगता है कि रियान पराग को जो कप्तान बनाया गया है ना, वो बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है जैसे, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, ऐसा लग रहा है कि प्रेशर उनके मुंह पे दिखता है कि कप्तान बना दिया तो अब उनकी बैटिंग भी अफेक्ट हो रही है, उनकी बॉलिंग भी अफेक्ट हो रही है। एक अच्छा ऑलराउंडर है, वैसे हमने देखा है कई बार अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए, लेकिन आज सिर्फ 8 बॉलों में 16 रन इतना सही बना पाए। और बॉलिंग में भी जब वो उतरे थे, ठीक है 1 विकेट उन्होंने ले लिया था, लेकिन ये क्या था? ये रियान पराग के ऊपर तो प्रेशर डाल रहे हैं और ये टीम के लिए खराब है। नीतीश राणा से भी उम्मीदें थी, एक आधे मैच में चले हैं सिर्फ जहां पे इन्होंने 50 मारी है, उसके अलावा ये भी 9-11 करके चले गए, जैसे अपनी टीम का इन्होंने कर दिया। बिल्कुल पूरी टीम का 9-11 हुआ। और मतलब अब जिस तरीके से चाहे यशस्वी जायसवाल की बात कर लें या बाकी लोगों की बात कर लें, लेकिन सच्चाई ये है कि मुंबई यशस्वी जायसवाल तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपनी रणजी टीम जो है वो इधर से उधर चले गए, छोड़ के उनको कहीं कप्तानी का ऑफर आ गया था। ये भी मेरे को लग रहा है कि अगले साल, मतलब एक तो था कि इस बार इन्होंने रिटेंशन ठीक नहीं करी, और दूसरा जो यहाँ पे ढंग के परफॉर्मर्स हैं, मुझे लग रहा है राजस्थान छोड़ के वो चले जाएंगे कि भाई हमें दूसरी जगह से ऑफर आ गया, हम जा रहे हैं। हो सकता है कप्तानी भी ऑफर हो जाए, हो सकता है बेटर पैसे मिल जाए, हो सकता है उनको कम से कम ये फॉल्स जो प्रोमिसेस बोले जा रहे हैं, मतलब ऐसे वाइस कैप्टनसी तो ऑफर हो ही जाएगी मुझे लग रहा है यशस्वी को। वाइस कैप्टनसी के लिए तो कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई किधर जाएगा भाई। इस टीम को योगराज सिंह की जरूरत है बतौर कोच। वो राहुल द्रविड़ इज टू सॉफ्ट, वो बड़े प्यार से बोलते हैं, वो नहीं चाहिए, इनको चाहिए डंडा मास्टर जो योगराज सिंह साहब हैं, वो इनको एक एक को बताएंगे कि कैसे खेला जाता है। लेकिन देखिए बढ़िया खेला मुंबई इंडियंस के बॉलर ने। जल्दी से मुंबई इंडियंस का एक बॉलिंग कार्ड ले लेते हैं, क्योंकि वहां पर दिखाएंगे कि किस तरीके से मुंबई इंडियंस के बॉलर ने ये जो बड़ा स्कोर बनाया था पहले बैट्समैन ने, वहां पर राजस्थान रॉयल्स को सिर्फ 117 रन पर ढेर कर दिया। दीपक चाहर 2 ओवर में 13 रन 1 विकेट। ट्रेंट बोल्ट 2 ओवर 1 बॉल 28 रन 3 विकेट। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर में 15 रन 2 विकेट। कैरविन बॉश 3 ओवर में 29 रन कोई विकेट नहीं। हार्दिक पांड्या ने 1 ओवर डाला 2 रन 1 विकेट। और करण शर्मा इंपैक्ट प्लेयर आए थे,
4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट। राजस्थान रॉयल्स इसे कहते हैं इम्पैक्ट प्लेयर। बिल्कुल, आउट ऑफ नोवेयर आता है, 3 विकेट ले जाता है और बाद में अभी तो ओवर मतलब थोड़े से ऐसा लग रहा था कि भाई कम रह गए। और राजस्थान रॉयल्स ने इस पूरी परफॉर्मेंस के साथ यह भी दिखाया कि ना उनसे फास्ट बॉलिंग खेली गई, ना उनसे स्पिन खेली गई। इनफैक्ट आज का मैच वो किस तरीके से खेल कर गए वो हमने देखा ही है। तो यहां पर राजस्थान को नेस्तनाबूद किया मुंबई इंडियंस ने। तो ये तो हमने पूरे मैच की पिक्चर आपको बता दी, लेकिन अब बात कर लेते हैं आज के मैच के बाबर आजम की। कौन रहा आज के मैच का बाबर आजम? बाबर आजम वो खिलाड़ी जो कि अपनी टीम को अपनी परफॉर्मेंस से हरवाता है। देख लेते हैं कि आज के मैच का बाबर आजम कौन था। तो दिल कभी जलता है। आज के मैच का बाबर आजम ध्रुव जुरेल, 11 बॉलों में 11 रन, 1 छक्का, 100 का स्ट्राइक रेट। ध्रुव जुरेल के बारे में जितनी भी बातें की जाएं उतना ही टाइम का वेस्टेज है। ध्रुव जुरेल भाई, इस खिलाड़ी को समझ में भाई मैं 14 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। 14 करोड़ रुपए में ध्रुव जुरेल को रिटेन किया था। जब आपके पास संजू सैमसन को आपने रिटेन किया जो विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, कप्तान भी हैं, आपने जॉस बटलर को जाने दिया। ध्रुव जुरेल, और जब आपके पास टीम के अंदर राहुल द्रविड़ है विकेट कीपिंग करने के लिए, तो आपको एक्स्ट्रा विकेट कीपर क्यों चाहिए? अरे उनके पैर में लगी हुई थी ना, वो वही करते। आई एम सॉरी। तो यहाँ पर तो उन्होंने पूरी टीम की लगा रखी है ध्रुव जुरेल ने। वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ उनके पैर की लगी हुई थी। ध्रुव जुरेल और सिमरन हेटमायर, इस आईपीएल में 2 बार ऐसा हुआ कि जब उनके सामने चेज करने के लिए आखिरी ओवर में एक बार 12 रन थे और एक बार शायद 9 रन थे, और दोनों ही बार वो चेज नहीं कर पाए। तो ध्रुव जुरेल और सिमरन हेटमायर के लिए जितना घटिया ये आईपीएल गया है शायद ही किसी और के लिए गया होगा। लेकिन ध्रुव जुरेल एक अच्छे प्लेयर है, ये तो हम सब यहाँ पे मेरे ख्याल से मानेंगे। बिल्कुल, ये मान लेते हैं। टेस्ट में बहुत अच्छे प्लेयर है, अब तो मान लो। टेस्ट में बहुत अच्छे प्लेयर टेस्ट हैं। थोड़ी चल रहा है यहाँ अभी पे। तक राजस्थान की पूरी टीम अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, ये टेस्ट ही चल रहा है उनका, और बार बार फेल करे जा रही है इस टेस्ट के अंदर। बिल्कुल, और टेस्ट हो रहा है राजस्थान रॉयल्स के फैंस के लिए, क्योंकि इतने टेस्टिंग टाइम में आप अभी भी जर्सी पहनकर सपोर्ट कर रहे हो अभिषेक, लेकिन ये जो टीम है, इस टीम में कुछ पिंक नहीं है। इस टीम के तो बिल्कुल मतलब जिस तरीके से उनकी हालत है, They're not in pink of health. They've been beaten black and blue. बिल्कुल, और बिल्कुल जो पॉइंट्स टेबल में कहां पर है ये हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे राजस्थान रॉयल्स, क्योंकि अब हम लेने वाले हैं पब्लिक के सवाल। क्या बोलती पब्लिक में, हमारे पास क्या क्या सवाल आए हैं पब्लिक से, वो देख लेते हैं। इस सेगमेंट में हम पब्लिक के सवाल लेते हैं, यहां पर जवाब देते हैं अपने बुलेटिन में। राकेश गोसाई का कमेंट आया है, पूछ रहे हैं कि पॉइंट्स टेबल को देखते हुए प्लेऑफ में कौन होगा। बहुत ही बढ़िया सवाल राकेश भाई। दोनों ही जो हमारे गेस्ट हैं उन दोनों से हम पूछ लेते हैं। मुंबई इंडियंस के कट्टर फैन प्रशांत, सबसे पहले आप बता दीजिए 4 टीमें जो आपको लगता है कि प्लेऑफ्स में पहुंचेगी। देखो, मुझे लगता है मुंबई जी, आरसीबी जी, और पंजाब जी, और मुझे लग रहा है गुजरात और दिल्ली में से शायद से दिल्ली आ जाए। शायद से दिल्ली आ जाए। आपका क्या कहना है अभिषेक भाई? मतलब राकेश जी का ये कमेंट था, इस पर आपसे वो सवाल पूछना चाह रहे हैं, क्या लग रही है टॉप 4 टीमें? देखिए, टीमें तो इन्होंने बता दी हैं, मेरा भी लगभग वही मत है। बाकी एक चीज और बता दूं, डेफिनेटली नॉट राजस्थान एंड नॉट चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स नहीं आ सकती, ये सच्चाई है। दूसरा सवाल लेते हैं, क्या है आज का दूसरा सवाल? क्या बोलती पब्लिक में, क्या बोलती पब्लिक में? नीलम कुमारी ने दूसरा सवाल पूछा है कि क्या मुंबई इंडियंस जीतेगी इस साल का आईपीएल? जी हाँ, नीलम जी का ये सवाल, आईपीएल जब शुरू हुआ था तो ऐसा लगा था कि इसका एक ही डेफिनेट आंसर है, जी नहीं, क्योंकि लग नहीं रहा था कि मुंबई इंडियंस टॉप 4 क्या टॉप 6 की टीमों में भी पहुंचेगी। लेकिन आज की सच्चाई ये है कि मुंबई इंडियंस लगातार 6 मैच जीतकर टॉप पर पहुंच चुकी है, और मुंबई इंडियंस के फैन तो ये कहेंगे ही कि मुंबई इंडियंस जीतेगी। जिस तरीके की फॉर्म है, जिस तरीके का मोमेंटम है, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि वाकई में मुंबई इंडियंस शायद अपना 6ठा टाइटल भी जीत। लेकिन मुंबई के फैन से मैं ये पूछना चाहता हूं, जो प्रशांत साहब हमारे साथ खड़े हैं, भाई ये जो मुंबई है, ये हर बार 6-6 मैच लगातार कैसे जीत लेती है? 2008 में करा, 17 में करा, अब 25 में कर रहे हैं। ये 6 मैच लगातार कैसे जीत पा रहे हो भाई? और ये राजस्थान को कुछ सिखाओ ना यार, कुछ बताओ कि क्या ये सीक्रेट क्या, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ मुझे लगता है ये जो दुआ है ना, ये जो दुआ है ये ऊपर से आ रही है। दुआ तो रणवीर सिंह की बेटी है। नहीं, पर मैं दुआ तो लीपा है। ये जो कृपा है ये ऊपर से आ रही है। और आपको पता है सबसे ऊपर क्या है? क्या है? सबसे ऊपर भगवान। नहीं, मतलब उन एक बिल्डिंग के नाम में मैं पूछ रहा था, एंटीला की बिल्डिंग। ओ 27 मंजिली। अच्छा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ये वैसे मतलब तो बुर्ज खलीफा है, लेकिन ठीक है।
पर मुंबई में तो एंटिला है भाई। अच्छा, और मुंबई मतलब जिस तरीके से मुंबई इंडियंस ने यहाँ पर कमाल किया। चलिए क्या बोलती पब्लिक में, एक और सवाल ले लेते हैं जल्दी से। तीसरा सवाल हमारा आया है शीतल चौहान जी का, कह रहे हैं क्या ये सच है कि PSL से विदेशी खिलाड़ी भागना चाहते हैं, उनको इंडिया से डर लग रहा है? शीतल जी, उनको इंडिया से नहीं, उनको पाकिस्तान से डर लग रहा है। पाकिस्तान से डर लग रहा है क्योंकि जो पाकिस्तान की हरकतें हैं, देखिए अगर इंडिया ने हमला नहीं भी किया तो भी मैं आपको बता दूं कि PSL के जो खिलाड़ी हैं उनका पेमेंट नहीं होने वाला। जो मतलब भीख मांग मांग कर जो देश अपना मतलब रोजाना के दिन रात काट रहा है, उसके साथ आप ये सोच रहे हो कि वो अपने खिलाड़ियों को वहां पर पेमेंट करने वाला है? वैसे ही जो IPL के बिल्कुल डिस्कार्ड माल है, बिल्कुल लॉट का माल, जिसको उठाया नहीं जाता ऑक्शन में, वही PSL में वहां पर शिरकत करता है। मुझे लगता है कि उनको ज्यादा परेशानी इंडिया से नहीं पाकिस्तान से है। कभी भी कोई हमला हो सकता है, उनके खुद के लोग ही हमला कर देते हैं, उनके खुद के लोग ही हम आत्मघाती होते हैं। तो भाई वहां पर मुझे लगता है कि जो PSL में जो खिलाड़ी हैं, जो PSL में लोग खेल रहे हैं, अपनी अपनी सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है। आप अपनी हेल्थ की खुद जिम्मेदारी लीजिए। मतलब जो PSL का जो स्टैंडर्ड है, मुझे लगता है कि पैसे वैसे आपको टाइम से मिलने नहीं वाले। पाकिस्तान में एक बारी किसी जर्नैल कर्नैल के घर पे ऐसे सारे जनता चली गई थी उनका घर लूटने के लिए। हाँ। पहले वहां से उन्होंने कुछ सामान उठाया, भाई कीमती सामान वगैरह समझ में आता है, ठीक है मिल गया, उनके पास ही होता है वहां पे सारा पैसा। हद तो तब हो गई जब उनका फ्रिज खोल के वहां से आधी खाई स्ट्रॉबेरी उठा के ले आए, कहते ये मिला है हमें, और उसको भी बड़े शौक से दिखा रहे थे। आधी खाई स्ट्रॉबेरी रखी क्यों थी जर्नैल भाई ने? जर्नैल जी को होगा कि बड़ी बड़ी महंगी आई है, आधी अभी खा लेता हूँ, आधी कल खा लूंगा। बिल्कुल। तो चलिए IPL पॉइंट्स टेबल देख लेते हैं। IPL पॉइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस ने बड़ा बदलाव कर दिया है भाई, पहुंच गए हैं टॉप पर। 11 मैच में 7 जीत 4 हार, 14 पॉइंट्स के साथ मुंबई इंडियंस है नंबर 1 टीम IPL 2025 में इस समय। RCB 10 मैच में 14 पॉइंट्स इनके भी हैं, एक मैच कम खेला है मुंबई इंडियंस से, ये भी 14 पॉइंट्स के साथ नंबर 2 टीम पर है। पंजाब किंग्स नंबर 3 पर 13 पॉइंट के साथ हैं, 10 मैच में सिर्फ 3 हार हुई हैं इनकी, 13 पॉइंट्स के साथ ये भी नंबर 3 पर। और नंबर 4 पर गुजरात टाइटंस, जिन्होंने 5 टॉप की टीमों में सबसे कम मैच खेले हैं, 9 मैच में 6 जीत 3 हार, ये 12 पॉइंट्स पर है गुजरात टाइटंस की टीम। और नंबर 5 पर है दिल्ली कैपिटल्स, 10 मैच में 6 जीत 4 हार, 12 पॉइंट्स के साथ। DC है 12 पॉइंट्स पर। तो ये जो टॉप 5 की जो टीमें हैं, ये कोई भी फेरबदल कर सकती हैं इस पॉइंट्स टेबल में, लेकिन इस पॉइंट्स टेबल में अभी भी टॉप 4 की रेस से जो बाहर नहीं हुआ है वो है लखनऊ सुपर जायंट्स। 10 मैच में 5 जीत 5 हार के साथ ये है 10 पॉइंट पर। कोलकाता नाइट राइडर्स के 10 मैच में 9 पॉइंट्स हैं और टेक्निकली मैथमेटिकली अभी ये भी रेस में है। राजस्थान रॉयल्स 11 मैच में 3 जीत 8 हार के साथ 6 पॉइंट्स लेकर ये बनी है दूसरी टीम, जो कि IPL 2025 से जिसका सूपड़ा साफ हो गया है। सनराइजर्स हैदराबाद 9 मैच में 3 जीत के साथ 6 पॉइंट्स पर है, इनको अभी 5 मैच खेलने हैं, 5 के 5 जीतते हैं तो शायद कहानी नंबर 4 पर आकर टिक सकती है। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स की कहानी का दी एंड हो चुका है, 10 मैच में 2 जीत 8 हार, 4 पॉइंट्स के साथ चेन्नई सुपर किंग्स का सफर खत्म हो चुका है। तो भाई IPL 2025 बड़े बढ़िया जगह पर पहुंच चुका है। यहाँ पर हर मैच के साथ पॉइंट्स टेबल पलट रही है, हर मैच के साथ चीजें बदल रही हैं। तो अब कौन सा मैच है, अगला कौन सा मैच है, इस बारे में बात करते हैं। अगला मैच कौन सा होगा IPL में? IPL का 51वां मैच होगा गुजरात टाइटंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। गुजरात टाइटंस अगर ये मैच जीतती है तो पॉइंट्स टेबल को और ज्यादा मजेदार बना देगी, और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए तो ये जीत और हार जो है वो इनको तय करेगा कि IPL 2025 में इनका सफर कैसा होगा। अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज ही शाम 7:30 बजे ये मैच खेला जाएगा, गुजरात टाइटंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। जल्दी से पूछ लेता हूं प्रशांत कपूर, क्या लगता है इस मैच में कौन जीतने वाला है? सनराइजर्स हैदराबाद। और अभिषेक मनचंदा, आपको क्या लगता है कि इस मैच में कौन जीतने वाला है? गुजरात। गुजरात जीतने वाली है। तो भाई देखना होगा कि गुजरात जीतेगी या सनराइजर्स हैदराबाद, जो भी टीम जीतेगी हम आपको लेकर आएंगे IPL का बिल्कुल ताजा हाल। हर मैच के बाद हम आते हैं रात को 12 बजे जी न्यूज के स्टूडियो से बिल्कुल IPL लाइव करने के लिए और IPL के सबसे लेटेस्ट अपडेट्स आपको देने के लिए।
आज के शो में बस इतना ही था। आईपीएल की ये खास पेशकश द क्रिकेट शो में आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी।